हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ओलंपियाड क्लासेस बाय इंजीनियरिंग वाला। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन मॉक टेस्ट 3 का एनटीए अभ्यास का नीट के लिए क्वेश्चन नंबर 43 को शॉर्टकट मेथड से और कन्वेंशनल मेथड से। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन object on the screen is formed by a convex lens of two different locations separated by 20 centimeter. The focal length of the lens is first option 18 centimeter, second option 21.4 centimeter, third option is 60 centimeter, fourth option is 85.6 centimeter. तो पहले हम इसको शॉर्टकट मेथड से आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल डी आपको गिवन है क्वेश्चन में, हाउ मच, 90 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक कंडीशन होती है कि डी जो होना चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ एफ। और जब हम d/4 लिखेंगे यहाँ से, तो f मस्ट बी लेस देन d/4। तब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू हमारे पास कितना, 90 सेंटीमीटर। तो 90 डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन f। सो हियर वी हैव टू 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 22.5। f मस्ट बी लेस देन, और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, f मस्ट बी लेस देन 22.5 सेंटीमीटर। तो ये शॉर्टकट मेथड है हमारा। अगर आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट में आपको नियर अबाउट इस तरह से गिवन हो, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे हम, तो नियर अबाउट क्या है, 22.5 सेंटीमीटर के नियर अबाउट ऑप्शन में आपका क्या है, 21.4 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज 21.4 सेंटीमीटर। और इसको कन्वेंशनल मेथड से आप सॉल्व करते हैं। कन्वेंशनल मेथड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको रफ कर दें। तो अब देखते हैं इसको कन्वेंशनल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला है, आप ये हमारा लेंस है L1 और ये लेंस L2, और ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट इमेज यहाँ पे I1 पे बन रही है, सेकंड I2 पे बन रही है। तो ये जो स्क्रीन की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से होती है उसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। तो कैपिटल D हो गया हमारा। लेंस के दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल x से, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट से ये लेंस की डिस्टेंस को, फर्स्ट लेंस है, इसको U1 लिखते हैं। और यहाँ से इमेज की डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, V1 लिख लेते हैं। फिर सेकंड लेंस के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस की लेंस से तो U2 लिख लेते हैं, और लेंस से इमेज की डिस्टेंस को क्या लिख लेते हैं, V2, ठीक है। तो यहाँ पे x की टर्म में, x को u और v के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, जो लेंस x के बीच की डिस्टेंस है। तो x विल बी इक्वल्स टू हियर हाउ मच, दिस इज योर x एंड दिस इज योर u2 और दिस इज योर u1। तो अगर u2 में से u1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। तो u2 माइनस ऑफ u1 इक्वल्स टू x। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर कैपिटल डी को हम u1 u2 या v1 v2 के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल डी इक्वल्स टू, ये आपके पास u1 है और ये v1 है, तो u1 प्लस v1 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ऐड करने के बाद u2 आ जाएगा, u1 से u1 कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो u2 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस डी अपान में 2। इसको इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, इससे सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस सब्ट्रैक्टेड बाय दिस, तो u1 मिलेगा आपको। u1 क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स अपान में 2। ये इक्वेशन 4 बना लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं हम, जो u1 है, u1 आपका इक्वल्स टू है, u1 जो इक्वल है ये v2 डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
u1 को u1 इक्वल्स टू v2 और u2 इक्वल्स टू v1 हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे हम, ठीक है। तो अब लीनियर मैग्निफिकेशन m1 फर्स्ट लेंस के लिए क्या होगा, I1 अपान ओ या फिर v1 अपान u1। तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, v1 की वैल्यू मतलब v1 इक्वल है हमारा किसके, u2 के इक्वल है ये। तो v1 की जगह क्या रखेंगे, d प्लस एक्स अपान में 2 और u1 की वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो d माइनस एक्स अपान में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू आएगा ही हमारे पास d प्लस एक्स अपान में d माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। m2 निकालते हैं। तो m2 क्या होता है हमारे पास, I2 अपान ओ, ठीक है। I2 का मतलब v2 अपान में u2। अब v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 की वैल्यू का मतलब u1 का मतलब आपके पास d माइनस एक्स अपान में 2 और u2 की वैल्यू ये x प्लस या फिर d प्लस एक्स अपान में 2। तो इन दोनों को कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा, m2 की वैल्यू हमारे पास m2 विल बी d माइनस एक्स अपान में d प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। m1 से m2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। m1 माइनस m2 कर देते हैं। m1 की वैल्यू ये है तो m1 माइनस m2 इक्वल्स टू हो जाएगा d प्लस एक्स अपान में d माइनस एक्स माइनस ऑफ d माइनस एक्स अपान में d प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4xd अपान में d स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसको हम क्या लेके चलें, इसको हम यहाँ पे नीचे लेके चले आएँ, नीचे लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा अब हम इसको लिख सकते हैं m1 माइनस m2 इक्वल्स टू, ऊपर एक्स रहने देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। नीचे लेके चले आते हैं d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 4d। ये जो होता है हमारा क्या होता है, f होता है फोकल लेंथ, ठीक है। जब दो लेंस आपका सेपरेटेड हो कुछ डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x अपान में f इक्वल्स टू एक्स अपान में d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4d। तो x से x कैंसिल, तो f की वैल्यू आ जाएगी 4d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 4d। अब यहाँ पे 4d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 4d मिलेगा हमें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूले में डायरेक्ट रखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आएगा आपका। शॉर्टकट मेथड था दूसरा था, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। d का मतलब आपका d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 4d और यहाँ पे d की वैल्यू 90 है, 90 का स्क्वायर करेंगे माइनस x, दोनों के बीच का सेपरेशन इज हाउ मच 20 सेंटीमीटर आई थिंक, हाँ 20 सेंटीमीटर अपान 4 इंटू 90। दिस विल बी सॉल्विंग, आफ्टर दिस सॉल्विंग you get the answer how much, 21.4 centimeter. Okay, thank you very much.